就是他的欲望。 मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि हजारों साल पहले एक गॉडेस ने उनकी बात न मानने वालों के लिए एक भयानक सजा डिसाइड की होती है, जिसमें लोगों के कंधों पर एक कर्स मार्क प्लेस किया गया है, जिससे वो 40 साल की एज होने से पहले ही भयानक तरीके से मर जाते हैं। अब इस कर्स की सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह जनरेशन से आगे पास होता है और बच्चों को भी उनके पेरेंट्स की तरह कर्स देता है। इसलिए जो लोग कर्स हैं वो दो चीजें, ड्रैगन ऑरब और कैलेस्टल बोन की तलाश कर रहे हैं। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग सिर्फ इन दो आर्टिफैक्ट्स को कंबाइन करने से लोग अपने पूर्वजों से उन पर लगाई कर्स से बच सकते हैं, और बे उन लोगों में से ही एक है जो इस कर्स से पीड़ित है। और उसने कई राक्षसों से टकराने के बाद एक टॉम के अंदर कैलिस्टल बोन को सक्सेसफुली ढूंढ लिया, लेकिन इसमें उसकी टीम के ज्यादातर लोग मारे गए। उसके दोस्त प्रोफेसर सन ने बोन को ढूंढने का तरीका डिकोड किया है और ड्रैगन ऑरब की लोकेशन का पता लगाया है, जो ड्रैगन माउंटेन के अंदर है। लेकिन मैजिकल आइटम उन्हें इससे जुड़े खतरों के बारे में नहीं बताता, और न ही ये कि उन दो आर्टिफैक्ट्स का कॉम्बिनेशन कर्स को कैसे खत्म कर सकता है। बे की एक दोस्त शेरली अच्छी खबर लेकर वापस आ रही होती है कि उसने एक लोकल फैमिली से कांटेक्ट कर लिया है जो माउंटेन में जाने का सीक्रेट रास्ता जानती है। आदमी जल्दी से अपने पुराने साथियों को रिक्रूट करता है, जिसमें काय नाम का एक मोटा सा आदमी, उसका दोस्त यूक और साथ में एक लिंग नाम की महिला होती है। दरअसल उन तीनों को भी बे की तरह ही कर्स किया गया है और वो कैलिस्टल बोन को उसकी कब्र से लेते जाते वक्त बच गए थे। वो देश में यात्रा कर रहे होते हैं और माउंटेन के ठीक नीचे एक घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक महिला है और सबका स्वागत करती है। वो उनसे रात को वहीं रहने के लिए कह रही होती है, जैसा कि पहले डिसाइड हुआ था। लेकिन बे कंफर्म करना चाहता है कि क्या सच में ऐसा रास्ता है। वो बताती है कि एक ही रास्ता है जो एक खतरनाक नदी से होकर जाता है और उसकी बेटी कॉन्ग उन्हें कल वहाँ ले जा सकती है। रात में सब कई इंसेक्ट्स को देख रहे होते हैं जो जुगनू की तरह लग रहे होते हैं और इस रेयरली दिखने वाले नजारे की आनंद लेने के लिए जल्दी से बाहर जाते हैं। काई एक इंसेक्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये आग की लपटों में बदल जाता है और उसका हाथ जल जाता है। कॉन्ग बताती है कि ये जुगनू नहीं, क्योंकि जब उनकी बॉडी दूसरे एनिमल को टच करती है तो एक्सप्लोजन होते हैं। अब कॉन्ग एक कंटेनर को निकालती है जिसमें उसने उनकी क्वीन को पकड़ के रखा होता है। कॉन्ग बताती है कि मक्खियां उस ऑर्डर की ओर अट्रैक्ट होंगी जो क्वीन प्रोड्यूस करती है और उस जगह पर झुंड बना लेते हैं जहां उनकी लीडर की मृत्यु होती है। वे जार खोलती है तो सारी फ्लाइज वे जहां भी जाते हैं उनका पीछा करती हैं। अगले दिन सब खतरनाक रास्तों से यात्रा करके माउंटेन की ओर बढ़ रहे होते हैं और फाइनली एक झील के पास पहुंच जाते हैं, जहां कॉन्ग उन्हें वो एंट्रेंस का रास्ता दिखा रही होती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, क्योंकि टीम बोर्ड्स को यूज करके माउंटेन की ओर बढ़ रही होती है। अब कॉन्ग उन्हें सावधान रहने के लिए वार्न करती है, क्योंकि वहाँ राक्षसी जीवन की होने की अफवाहें हैं। सब उस केव तक पहुंच जाते हैं और काय बताता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उसने कॉन्ग से इंसेक्ट क्वीन को ले लिया है। उसी समय यूक रिवर के अंदर से एक अजीब मछली को देखता है और उसको छूने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एनिमल उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी फिंगर पर बाइट कर लेता है, जिससे पानी में भी खून मिल जाता है। अब अचानक इंसानों को खाने वाली सैकड़ों मछलियां उन सब की ओर बढ़ने लगती हैं और उनको खाने के लिए पानी से बाहर कूद रही होती हैं। वे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अपने हथियारों का उपयोग करके वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवर संख्या में बहुत अधिक होते हैं और इसी दौरान काय लिंग को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन खुद नदी में गिर जाता है। अब मछलियां पानी में काय को देखती हैं तो झुंड में उसके पीछे आने लगती है और काय फटाफट नाव की ओर जाने की कोशिश कर रहा होता है और सौभाग्य से मछलियां उसे खाए इससे पहले वो आदमी नाव पर चढ़ने में सफल हो जाता है, जब उसकी टीम उसके पीछे आ रहे क्रिएचर को मारने की पूरी कोशिश कर रही होती है। फाइनली सब एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी ममीज केव की छत पर लटकी हुई हैं और वो लोगों की प्रेजेंस को महसूस करके पानी में गिरने लगती है। शॉकिंगली जब डेड बॉडी नदी में एंटर करती है तो उसमें से हजारों छोटे जीव निकलने लगते हैं जो उन सब की ओर उड़ रहे होते हैं। अब जीव टीम पर हमला करते हैं और उन्हें बुरे तरीके से काटते हैं और सभी को उनसे खुद को बचाने में बहुत परेशानी हो रही होती है। अब कोई ऑप्शन न होने के कारण प्रोफेसर टीम को कोई आग फेंकने वाले वेपन्स देता है जिससे वो दुश्मनों से और अच्छे से लड़ सकें। वो उड़ने वाले क्रीचर को फिशेस को फीड करके खुद को बचाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनके हथियारों का फ्यूल खत्म होने लगता है और लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब बे हालात सुधारने के लिए एक बॉम्ब उनके झुंड की ओर फेंकता है और शेरली एक फ्लेम एरो चलाती है और एक्सप्लोजन कर रही होती है जिससे वो क्रिएचर्स को पीछे खदेड़ सके, लेकिन दिखाते हैं कि शॉकवेव उनकी नावों को अलग अलग दिशाओं में धकेल देती है और सबको अलग कर देती है। अब टीम पानी में गिरती है और प्रोफेसर की नाव टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन सभी गुफा से बाहर बहा दिए जाते हैं और एक झरने से होकर वो नीचे नदियों में गिर जाते हैं। अब सौभाग्य से तीनों खुद को संभाल कर जमीन की ओर तैरने लगते हैं जहाँ वो अननोन डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं प्रोफेसर और उसकी टीम भी गुफा से बाहर निकल रही होती है जहाँ वो एक भयानक नजारा देखते हैं कि शवों को ममीफाई करके बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा गया है।
प्रोफेसर रेडियो सिस्टम को यूज करके बे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी गैजेट नदी में डूबने के बाद काम नहीं करता है। अब बे को जंगल में अंदर तक जाने के बाद एक बड़ा सा फुटप्रिंट दिखता है जो हाल ही में बना होता है। अचानक वो पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनते हैं और मुड़ते हैं तो एक विशाल छिपकली को देखते हैं जो उनकी ओर कूदती है। वो लिजार्ड नेचर से बहुत तेज और काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही होती है। लिजार्ड शेल्ली की ओर देखती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है और रास्ते में आती है और हर चीज नष्ट करती जाती है। राक्षस फाइनली लड़की को एक पेड़ की ओर ले जाती है और शेल्ली तीर चला रही होती है, लेकिन उसके अटैक वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो छिपकली की स्किन में घुस नहीं पाते। बे पीछे से राक्षस पर कूदता है और अपने चाकू उसकी स्किन में घोपने की कोशिश करता है ताकि महिला को दौड़ने का मौका मिल जाए और वो उसे प्रोफेसर को ढूंढने के लिए कहता है। लिजार्ड जबरदस्त फोर्स के साथ यूज करके बे को पीछे फेंक देती है और उसकी तरफ बढ़ रही होती है। इसी दौरान प्रोफेसर के ग्रुप पर भी वैसे ही क्रिएचर द्वारा हमला किया जा रहा होता है जो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागता है। अब बूढ़ा प्रोफेसर अपनी टीम से पीछे रह जाता है। सौभाग्य से इससे पहले कि वो मॉन्स्टर प्रोफेसर को खा पाता, एक तीर राक्षस की ओर चलता है जो सीधे उसकी आंख में जाकर लगता है। ये एरो शेल्ली ने चलाया होता है और वो जीव को फुसलाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही होती है। राक्षस महिला का लगातार पीछा कर रहा होता है जब वो फाइनली बे को भी भागते हुए देखती है और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और लास्ट मोमेंट में एक पेड़ के बल से लड़क जाते हैं, जिससे दोनों मॉन्स्टर आमने सामने हो जाते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फाइनली दोनों टीम्स एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं और प्रोफेसर कह रहा होता है कि जीवों की सुनने की क्षमता बेशक बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी दृष्टि बहुत ही खराब होती है। लेकिन विशाल छिपकलियां जल्दी ठीक हो जाती हैं और टीम की तरफ फिर से बढ़ने लगती हैं, जिससे उन्हें एक बार फिर दौड़ना पड़ता है। अब सब एक चट्टान के एंड पर पहुंच जाते हैं और बे उन्हें किसी हॉलीवुड मूवी की तरह वहां से कूदने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें जल्दी पछतावा होता है जब वो देखते हैं कि वे पानी में नहीं पत्थरों में कूद गए हैं। नीचे गिरकर खुद को बचाने के बाद काय अपने गर्लफ्रेंड को ऐसे चकमा देता है जैसे वो फ्यूचर में उसके बच्चों को सपोर्ट करने से बच रहा हो और महिला को जमीन पर गिने देता है। अब इससे पहले कि वो अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग सके, वो अपने साइड में देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो असल में उन्हीं लिजार्ड के घोंसले में कूदे हैं। अब राक्षस क्लेवरली उनके पास आ रहे होते हैं और उन्हें कहीं भागने लायक नहीं छोड़ते, लेकिन पास में बादलों की गरजने की आवाज सुनकर लिजार्ड शॉक हो जाती है और जाहिर है उनकी सेंसिटिव हियरिंग ही सबसे बड़ी कमजोरी है जो सभी को वहां से भागने का मौका देती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो प्रोफेसर देखते हैं कि दूर एक उड़ता हुआ आइलैंड जैसा कुछ होता है और सुझाव देते हैं कि उन्हें वहीं आना चाहिए। सब बादलों की गरजने से हो रहे शोर का फायदा उठाकर विशाल राक्षसों से दूर भागने लगते हैं और मैदान को पार करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बिजली गरजना बंद होने पर उनका सामना फिर से उन्हीं लिजार्ड से होता है। अब कोई और ऑप्शन न होने के कारण शेली उन पर तीर चलाकर जानवरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का फैसला करती है और अपनी टीम से दूर भाग रही होती है। वो एक चट्टान के नीचे छुप जाती है और लिजार्ड की पोर्ट साइड का फायदा उठाकर उन्हें एक एक करके क्लिफ से गिरने देती है। सब फ्लोटिंग आइलैंड की ओर दौड़ रहे होते हैं और बाकी राक्षस उनका पीछा कर रहे होते हैं। वे एक पेड़ की विशाल टहनी के ऊपर दौड़ते हैं जो आइलैंड तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता लग रहा होता है, लेकिन राक्षस भी उस पर चढ़ने लगते हैं और अपने भारी वजन से पुल को तोड़ देते हैं। अब बे सबको आइलैंड की ओर दौड़ने के लिए कहता है, जबकि वो पीछे रुकता है और पेड़ की टहनी को तोड़कर छिपकलियों के रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार वो टहनी को तोड़ देता है जिससे सब नीचे गिरने लगते हैं और वो अपने दोस्तों की ओर तेजी से दौड़ता है और फाइनल मोमेंट में कूदकर मुश्किल से गिरने से बच जाता है और राक्षस खाई में गिर रहे होते हैं। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें इस हवा में मैजिकली उड़ रहे आइलैंड की खूबसूरती का एहसास होता है। रात में सब पूरे दिन दौड़ने के बाद आराम करने के लिए रुक और लड़कियां एक चमकते हुए पॉन्ड में स्विम करने का फैसला करती हैं। बे और प्रोफेसर को छोड़कर बाकी सब लड़के भी मस्ती में शामिल होते हैं और तालाब में खूब मजे कर रहे होते हैं। अपनी टीम की खुशियों को देखकर बूढ़ा सवाल करता है कि क्यों न वापस जाकर अपने भाग्य को स्वीकार कर लें। वो सोचता है कि उन्हें उस समय का आनंद लेना चाहिए जो उनके पास बचा है, बजाय इसके कि वो और भी अधिक खतरे में पड़े और पॉसिबली मर जाए। बे उस आदमी से कह रहा होता है कि वो हार नहीं मानेगा और उसे लगता है कि वो निश्चित रूप से कर्ज को खत्म कर सकते हैं और उस जीवन को वापस पा सकते हैं जो उनका अधिकार है। अगली सुबह सब एक पीसफुल रात के बाद उठते हैं और नीचे फ्लावर से भरी फील्ड में अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं। वो आइलैंड से नीचे उतरने के बाद काफी लैंड्स को पार करते हैं और जब वो माउंटेन्स की गहराई तक पहुंच जाते हैं तो नजारा भयानक हो जाता है। जैसे ही वो दीवारों के पास पहुंचते हैं, टीम को रियलाइज होता है कि ये कॉफिन से भरा हुआ है जो माउंटेन के टॉप तक फैला हुआ है। अचानक वो पीछे से एक आवाज सुनते हैं और मुड़ते हैं तो एक विशाल प्राणी को उनकी ओर कूदते हुए देखते हैं जो एक बड़े लॉबस्टर जैसा दिख रहा होता है। प्रोफेसर बताते हैं कि इस जीव को दर्द नहीं होता क्योंकि इसकी कोई नर्वस सिस्टम नहीं है और ये पानी के अंदर बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। सब इकट्ठा होकर अपने वेपन से इंडिविजुअली उस पर हमला करते हैं और राक्षस को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन राक्षस बिल्कुल भी नहीं हिलता और उन्हें डॉग्स की तरह खदेड़ रहा होता है। अब आदमी रस्सियों का उपयोग करके विशाल लॉबस्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होता है और आसानी से उनकी जाल को ब्रेक कर देता है।
राक्षस की नजर लिंक पर पड़ती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो लिंक दीवारों की ओर भागने के लिए मजबूर हो जाती है क्योंकि वो कॉफिस पर चढ़कर हमले से बचने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि लड़की राक्षस की पहुंच से बच नहीं पाती और ऊंचाई से गिर जाती है, लेकिन काय उसे लास्ट मोमेंट में पकड़कर दुर्घटना से बचा लेता है। अब राक्षस तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और लिंक अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो राक्षस दोनों को दूर दीवारों की तरफ फेंक देता है। लेकिन सब फिर से रस्सियों का इस्तेमाल करके राक्षस को पकड़ लेते हैं और इस बार उन्होंने एरिया में बॉम्ब भी लगा दिए होते हैं जो लगातार फटते हैं, जिससे स्टोन के पिलर्स मॉन्स्टर पर गिर रहे होते हैं। शॉकिंगली राक्षस हमले से बचने में सफल होता है और सबसे दूर होकर पानी में भागने की कोशिश कर रहा होता है, जहां वो अपने घावों को ठीक कर सकता है। बेबी झील के अंदर कूद जाता है और भागते हुए जानवर की ओर तैरता है और उसको पकड़ने में सफल भी हो जाता है। आदमी ब्लेड का उपयोग करके खुद को कट मारता है और झील के अंदर खून फैला देता है, जिससे इंसानों को खाने वाली फ्राइज उस एरिया में आने लगती है और वो जमीन की ओर दौड़ता है। बेसही समय पर झील से भाग जाता है और छोटी मछलियां खुद ही सेकंड में विशाल मॉन्स्टर को खा लेती है। जब सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आने लगती है तो सब लिंक को धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वे बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। वे अपने टीममेट की ओर भागते हैं और देखते हैं कि अपने लवर को राक्षस से बचाने की कोशिश करने से लिंक घातक रूप से घायल हो गई। वो काय को दुखी न होने के लिए कहती है और उसे उससे वादा करने के लिए कह रही होती है कि कर्ज को हटाने के बाद वो दोनों के लिए जिएगा। काय को देखते हुए महिला चेहरे पर मुस्कान के साथ मर जाती है। अब काय उससे गले लगाता है और तड़पते हुए चिल्ला रहा होता है। सब उसके शरीर को एक कॉफिन के अंदर रखते हैं और नदी से केव की एंट्रेंस की ओर बहा देते हैं, लेकिन अपने साथी का दुख देखकर उनका मोरल डाउन हो जाता है। प्रोफेसर उन्हें गिव अप करके अपने बच्चे में जीवन का आनंद लेने के लिए कह रहे होते हैं, बजाय इसके कि वे किसी और चीज का पीछा करते हुए इसको वेस्ट कर दें जो शायद रियल भी ना हो। बे असहमति दिखाता है और कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए वरना उनकी दोस्त की कुर्बानी बेकार जाएगी। अब सभी इस बात से एग्री करते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन बूढ़ा उनके डिसीजन से बहुत ही निराश होता है और उनके शरीर को दफनाने का वादा करते हुए वहाँ से जाने का फैसला करता है। सब फाइनली कॉफिन पर चढ़कर माउंटेन तक पहुंच जाते हैं और एक गार्डन में आ जाते हैं जो कैरेस्टल नेचर का लग रहा होता है क्योंकि इमारतें फॉग के अंदर छिप रही होती है। वे उस एरिया के सेंटर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ड्रैगन औरब को एक विशाल मूर्ति ने पकड़ा हुआ है, लेकिन तभी नीचे शोर होता है क्योंकि कॉफिन के अंदर से कुछ टुकड़ों में टूट रहा होता है। उन्हें बिच्छुओं की एक सेना उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है जो उन्हें हर तरफ से घेर कर किसी भी तरह भागने का मौका नहीं दे रहे होते हैं। अब सब अपने हथियारों का उपयोग करके राक्षसों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन दुश्मन की संख्या ज्यादा होने की वजह से वे जल्दी पीछे धकेल दिए जाते हैं। वो बे के लिए एक रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और बे उस बड़े स्टैचू की ओर दौड़ रहा होता है और ड्रैगन औरब को पकड़ लेता है। वो अपनी टीम के पास वापस दौड़ता है, लेकिन जल्दी जमीन भूकंप से हिलने लगती है, सभी घंटियां बजने लगती है और शॉकिंगली सभी बिच्छू राक्षस डर के मारे पीछे भाग जाते हैं। अब बारिश का मौसम होने लगता है और बादल सूरज को बहुत जल्दी ढक लेते हैं। माउंटेन टूटने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर गिरती चट्टानों के बीच से निकलता है जो लोगों पर जोर से दहाड़ता है। वे अपनी टीम को जल्दी से दौड़ने के लिए कहता है और वो गार्डन से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन राक्षस बहुत तेज है और लोगों को घेर कर तुरंत रास्ता रोक लेता है। वो अपने बड़े मुंह का उपयोग करके हमला करता है और पूरे ग्रुप को एक शॉकवेव से हिला देता है। अब विशाल सांप आसपास की इमारतों को तबाह कर देता है और टीम पर जोर जोर चिल्लाने लगता है, जिससे वो डर के मारे भाग रहे होते हैं। राक्षस उन पर फिर से हमला करता है, जिससे काय गिर जाता है और उसके हाथ से वो जार भी गिर जाता है जिसमें फ्राइज की क्वीन होती है। गिरने से जार में एक छेद हो जाता है। जुगनू दूर से ही अपने लीडर की प्रेजेंस को फील कर लेते हैं और एक साथ माउंटेन की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो जल्दी से खेतों को पार करते हैं और फ्लोटिंग आइलैंड से गुजरकर फाइनली गार्डन के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और विशाल सांप की ओर उड़ते हैं। बे इसे देखता है और क्वीन बग की ओर दौड़ते हुए एक योजना तैयार करता है। आदमी विशाल सांप की ओर बढ़ रहा होता है और सभी फायर फ्लाइज उसके पीछे पीछे आ रही होती है, लेकिन सांप उसके ठीक सामने हमला करता है जिससे कंटेनर गिरकर टूट जाता है। क्वीन धीरे धीरे उड़ जाती है जिसे सब निराशाजनक रूप से देख रहे होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर प्रोफेसर सन उसे पकड़ लेते हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए वापस आने का फैसला किया होता है। बूढ़ा आदमी सांप की ओर बढ़ता है जब उसका हाथ आग की लपटों में घिरा हुआ होता है और वो आग उसके पूरे शरीर में फैल रही होती है, तो वो राक्षस के मुंह के अंदर कूद जाता है। अब फायर फ्लाइज भी उसका पीछा कर रही होती है और सांप के शरीर में उड़कर चली जाती है और विशाल प्राणी को अंदर से जला देते हैं और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। राक्षस स्ट्रगल कर रहा होता है और माउंटेन्स को तोड़ रहा होता है जिससे सारा पानी नीचे की हिल्स में बह जाता है। सब गहरे चट्टानों से बचकर भागने की पूरी कोशिश करते हैं और नीचे पानी में कूदकर समय रहते खतरे से बच जाते हैं। वो लिंक के शरीर को लेकर अपने गांव वापस जाते हैं और अपने दोस्तों के लिए टॉम बनाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। फिर बे दोनों मैजिकल आइटम को एक साथ जोड़ता है तो ड्रैगन और अब हवा में उड़ रहा होता है और कैरेस्टल बोन चमकने लगता है।